देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का। वो क्या कहता है वो देख लीजिए। ओके, एक्सप्रेस 0.999 यानी कि जो रिपीटिंग हो रहा है आपका 9 रिपीट हो रहा है इन द पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखना है। ठीक है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई आंसर मेक सेंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.99 यानी कि 99 जो आपको रिपीट हो रहा है उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं लेट एक्स। ठीक है, एक्स को हम मान लेते हैं 0.99999। ये क्या हो रहा है, बेसिकली रिपीट हो रहा है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, है ना। लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन मैंने जब एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था जितने नंबर्स, जितने डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट हो रहे हैं, जितने के ऊपर बार है ना। जबकि यहाँ पर 1 के ऊपर तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 के ऊपर तो 100 से करते हैं, यानी कि 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय बोथ द साइड्स बाय 10। दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई करना, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 10x और यहाँ मिलेगा, जब उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट रहेगा 9.999 रिपीटेशन वाला आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है। 0.999 जो आपका है रिपीटेशन, मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें क्या प्लस करें, 9 प्लस करेंगे तब तुम्हारा ये आएगा ना, है ना। देखो हमने क्या करा, 9 में हमने 0.9 को प्लस किया, तो इसको स्प्लिट करके इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। लेकिन हमने क्या करा था, 0.9 वर्ग को हमने x माना था, तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे क्या, ये 9 यहाँ रहेगा, यहाँ पर हमारा x आ जाएगा, x को हम इधर लेके जाएंगे, देन वी विल गेट 10x minus x equals to 9, that will be equals to 9x is equals to 9, then we get x equals to 9 upon में 9, that is equals to 1। अब एक चीज नोटिस करो, 0.999 जो हमारा रिपीट हो रहा है उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, है ना, 1 आ गया ना आंसर। अब देखो लेकिन 0.9 और 1, 0.999 यहाँ पर था, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करा तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हमारा 1 आ गया आंसर। एक्स हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि ये जो हमारा है 0.9 बार, आप इसको 1 के बराबर लिख सकते हो क्या, आप 0.9 बार को 1 के बराबर लिख सकते हो। देखो हमने जब सॉल्व किया इसको, तुम्हारे पास आंसर कौन है, तो वही यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप अपने आंसर सरप्राइज होंगे। यस, हम अपने आंसर सरप्राइज इसलिए है क्योंकि हमारा आंसर जो है यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन हमारा क्या था यहाँ पर 0.99 बार इक्वल्स टू 1 दे रखा। तो ऐसा क्यों आया, तो इसके पीछे रीजन ये है, 0.9 बार को हम लिख सकते हैं 0.9999999, है ना। तो ये जो 0.999 है, दिस इज स्लाइटली small than 1, or we can say that it is very 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 small than 1। यानी कहने का मतलब क्या है, 0.9 बार इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर इक्वल्स टू द 1। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस आंसर, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग आंसर एज 1। ठीक है, इसीलिए हमें क्या आंसर जो मिला वो 1 हमें मिला। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन, समझ आए, बात नहीं आई। ठीक है, ओके। देखो ना 0.9 बार को हम लिखते जाए 999 में, तो 9 और 0.999 और 1 में कितना डिफरेंस है, 0.0000 अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है ना, 9 के बराबर है बिल्कुल। दैट्स वाई जो हमारा 0.9 बार था उसका आंसर हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आया है। ओके, ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स कितनी हो सकती है व्हेन वी आर डिवाइडिंग 1 बाय द 17, और परफॉर्म करना है, चेक करना है आपको बाय डिवीजन, बाय डिवाइडिंग ठीक है,
इस क्वेश्चन में आपको बताना है मैक्सिमम ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज ओके। देखो मैक्सिमम ऑफ डिजिट्स कितनी होगी डेसिमल एक्सपेंशन में व्हेन वी डिवाइडिंग 1/17, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है, चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है बाय डिवीजन, ठीक है। डिवीजन करके आपने इसको एक बार चेक भी करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सपोज कि 1 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, ओके, वी विल गेट दिस नंबर एंड देन रिपीटेशन ऑफ दिस, ठीक है। अगेन वही जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा बार बार रिपीटेशन होता जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम डिजिट्स बतानी है, कितने मैक्सिमम डिजिट्स पे ये जो है हमारा रिपीटेशन होगा। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना डिवाइजर होता है ना, जितना आपका डिवाइजर होता है यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जितना आपका डिवाइजर होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, उससे एक कम इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। देखिए कैसे, सपोज क्या डिनोमिनेटर में अगर डिवाइजर आपको होता है, डिवाइजर इज n, ओके। सपोज व्हेन द डिविजर इज, अगर डिवाइजर हमारा n है, ठीक है, तो बताना कि मैक्सिमम नंबर डिजिट्स वी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो मैक्सिमम नंबर रिपीटिंग जो हमारी डिजिट्स होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन will be n minus 1, ठीक है। यानी अगर हमारे पास डिवाइजर n होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमारी रिपीटेशंस में आ सकती है डेसिमल्स में, दैट विल बी n minus 1। तो इसी तरीके से यहां पर क्या हमारे पास क्या 17 है, डिवाइजर यहां पर हमारा 17 है, तो जो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल in decimal expansion we will less than 17, that is equals to 16। एक चीज ध्यान रखना, डिवाइजर में जो भी नंबर दे रखा है उससे एक कम डिजिट्स जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशंस में रिपीटिंग पॉसिबल है, ठीक है। ओके 17 है तो मैक्सिमम आपकी 16 हो सकती है, ठीक है। इस हिसाब से आपका चलता रहेगा। अब इसको हम एक बार चेक करते हैं। देखिए जब हमने 17 से 1 को डिवाइड करा तो हमें इस तरीके से ये आंसर मिला। देखिए डिवीजन करके हमें ये इस तरीके से, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमारा 1 था ना, जिसको हमने डिवाइड किया था, जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमने देखा कि उसके बाद एन में भी रिमाइंडर हमारे कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने फर्दर इसको डिवीजन नहीं किया क्योंकि फिर दोबारा से ये प्रोसेस आपका रिपीटेशन होगा। मैंने बताया था आपको डेसिमल एक्सपेंशन में जिसमें आपका रिमाइंडर दोबारा सेम आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्या है दोबारा से ये रिपीटेशन होगा तो इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो इसलिए हमारा ओके, तो यानी कि इसलिए हमारा 1/17 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0.058823529411767, ठीक है। अब आप काउंट भी कर सकते हैं कितने डिजिट्स हुए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पर 16 डेसिमल एक्सपेंशन तक ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, मैंने जो ये ना डिविजन्स वाला जो पार्ट है इसमें पूरा नहीं आता स्क्रीन में, तो मैंने क्या करा इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इधर लेके फिर इसके बाद यहाँ से हम इधर गए, देन आफ्टर दैट इसके इधर, फिर लास्ट में हम यहाँ से, ठीक है। अब रिमाइंडर हमारा दोबारा से बना गया तो ये रिपीटेशन होगा, इसलिए हमने दोबारा डिविजन को नहीं किया, ठीक है। तो आपको समझ में आई बात, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स जो हो सकती है, जो रिपीटेशंस में आ सकती है, वो हमेशा डिवाइजर से 1 लेस हो, ठीक है। अगर डिवाइजर आपका n है देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीटेशंस में आपकी हो सकती हैं, पॉसिबल है,
that will be n minus 1. Okay, let's do question number 6. Okay, let's do question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है? Look at several examples of rational numbers in the P upon Q form where P and Q are integers with no common factors other than 1. Okay, and having terminating decimal expansion होना चाहिए उसका. ठीक है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई. ओके, आपको क्या करना है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स देने हैं जो कि रैशनल नंबर्स है P upon Q की फॉर्म में है. ठीक है, उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं हम 2 upon में 5. देखिए, अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं आंसर हमारा आता है 0.4. दिस इज टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग हुआ ना. चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे 5 upon में 4. ठीक है, 5 upon में 4 लेते हैं, इसमें कॉमन, इनमें कॉमन फैक्टर तो 1 है, तो 5 upon 4 लेते हैं. अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 5 को तो कितना आएगा 0.1. ठीक है, 25. ये भी क्या हमारा टर्मिनेटिंग है ना. ओके, समझ में. एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि हम लेते हैं 13 upon में 2. इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है ऐसे, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 13 को कितना आएगा 6.5. दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गया. आप इसके अलावा अपने तरफ से एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं. किसके? रैशनल नंबर्स के जो P upon Q की फॉर्म में है. डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 आपको दे रखा है यहाँ पर. ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है. बस चलो देखो, या तो हमारा देखो यहाँ से हमें कंडीशन ये मिली, या तो Q जो हमारा है, Q जो डिनोमिनेटर है, Q मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2, मस्ट बी 2, और या तो हमारे से रेज टू सम पावर. ठीक है, या तो इसमें 2 की कुछ पावर हो सकती है. ठीक है, और 5 हो सकता है, और मल्टीपल ऑफ बोथ 5 एंड 1 ऑफ बोथ 2 and 5. 2 and 5. ठीक है, ठीक है. यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि वही टर्मिनेटिंग हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जिनमें डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 2 का मल्टी 2 की कुछ पावर्स में हो, या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल, या 5 और डिनोमिनेटर में. ठीक है, तभी हमारे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. क्लास 10th में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 7. वो क्या कहता है उसको एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको 3 ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग. यानी कि हम बात करें इर्रेशनल नंबर्स के, आपको 3 एग्जांपल्स देने हैं. फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं. देखो, इर्रेशनल नंबर्स भाई इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास है, इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास है. ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं. सबसे पहले एग्जांपल हम लेके चलते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं, आप लीजिए कोई भी एग्जांपल, 0. नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है. तो फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे 0.1 2 5 3 0 0 2 1 4 0 0 3 1 0 8. इस तरीके से आप कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं जो कि जिसमें जो है आपका एक पार्टिकुलर पैटर्न जो है रिपीटेशन ना हो रहा हो. ठीक है ना, पार्टिकुलर पैटर्न जो आपका रिपीटेशन ना हो रहा हो. तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया. दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे 1.001 000 1 00001. फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं. ठीक है, ये आप कहोगे सर यहाँ पर रिपीटेशन हो 0. देखो, एक पार्टिकुलर पैटर्न रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना. यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 0 थे, फिर 3 0 हो गए, फिर 4 0 हो गए, है ना. तो अगर 2 0 रिपीटेशन होते तब तो वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं. यहाँ पर रिपीटेशन तो हो नहीं रहा क्योंकि हर बार आपका चेंज होते आ रहा है. थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी
जैसे कुछ भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, 0.153708945434321009, इस तरीके से आप ले सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। You have to find question में क्या कह रहा है, find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5.7 and 9.11। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, 5 को 7 से डिवाइड करके निकालना है आंसर। डिविजन आपको आते हैं, डिवाइड करके जो आंसर आएगा मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर 7 1 4 2 8 5। ठीक है, इसके बाद रिपीटेशन हो रहा था तो उसके मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर लगा दिया। वैसे ही 9/11 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर है 0.811। ठीक है, ये है। आप इसको डिवीजन करके देख लीजिए, चेक इट आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, 3 इर्रेशनल नंबर्स निकाले। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना है 0.714285 बार, ये हमारा था 5.7, और 0.81 बार के बीच में हमें नंबर निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 1 है, यहाँ पर 8 1 है, तो उसके बीच में एक नंबर हमारा हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा 0.7121045708 समथिंग लाइक दैट, जो कि रिपीटेशंस नहीं हो रहा है, ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। तो एग्जांपल आप ये ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं 0.75 ले सकते हैं, 5 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिपीटिंग हुआ। दूसरा एग्जांपल ये हो गया आपका। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको इसके और इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, 7 1 4 और उसके बीच में आपका होना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, 7 2 एक की 2 होगी। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, 8 1 से छोटा ले लीजिए, 0.79 वाला ले लीजिए। ठीक है, 7 9 3 2 1 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन। देखो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ना, नॉन रिपीटिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर 3 एग्जांपल्स। आप इसके अलावा भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी डाउट आता है आपको तो आप उससे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए डाउट्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। देखिए रैशनल और इरेशनल नंबर्स की कंडीशंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा रखा है। रैशनल नंबर्स में होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते जाते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं, जिसमें रूट के अंदर जो नंबर होता है दैट मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, उनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, 9th के क्वेश्चन नंबर 1 की बात 23। देखिए 23 की अगर हम बात करें, रूट 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। ठीक है, सेकंड अगर हम पार्ट की बात करें, रूट 225, अगर 225 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं हमारा आता है 15, तो 15 क्या है, इज अ टर्मिनेटिंग, तो इज ए टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये हुआ हमारा रैशनल नंबर हुआ। ओके, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, 0.3796, ये देखिए 0.3796 जो ये नंबर है ये है टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग हुआ तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा देखा है 478 डॉट। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, इसमें जो है 478 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार, इसका डेसिमल एक्सपेंशन के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है,
रिपीटिंग, दैट्स वाई इट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में एक चीज नोटिस करो, लास्ट पार्ट में क्या है, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो दिस वन इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा पार्ट हो गया दैट विल बी इररेशनल, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको सारे सोल्यूशन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। टिल दैट थैंक यू, जय हिंद।